ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2023 बस समाप्ति की ओर है, इसलिए लास्ट मंथ है इस 2023 का। इसके बाद के जो आने वाला जो ईयर है उसकी मैंने अलग-अलग वीडियो तैयार कर ली है। आप लोगों को उत्सुकता हो रही होगी जानने की, शीघ्र ही उनको अपलोड करेंगे। आपके लिए आप देख के फिर बताइए मेरे को। अब इस समय जो लास्ट मंथ है 2023 का, दिसंबर का महीना है, उसके क्या प्लानिटरी पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे जो लंबे समय तक एक ही राशि में रह रहे हैं ग्रह, उनसे शुरू करते हैं। बृहस्पति अभी मेष राशि में चल रहा है, जैसे ही चलने वाले हैं अभी मई तक, और फिर ये अभी वक्री भी हैं, और ये फिर उसके बाद 31 दिसंबर से ये मार्गी हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा अलग होगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी। शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, 4 नवंबर से ये मार्गी हो गए हैं, और 24 नवंबर से इन्हें अपना नक्षत्र भी बदल दिया है। इसका प्रभाव अलग अलग होगा, उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आपको देखना चाहिए एक बार। अब आ जाते हैं राहु केतु। राहु केतु ने 30 अक्टूबर से अपनी राशि बदल दी है। राहु मीन राशि में आ गए हैं और केतु आपकी कन्या राशि में 18 महीने तक यही प्रवेश करेंगे। बस उनका जो नक्षत्र बदला है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ये लंबे समय तक एक ही राशि में विचरण करते हैं, क्योंकि इनकी एक तो ये तो बड़े ग्रह हैं, ऊपर से इनकी कुछ शनि है उसकी चाल बहुत धीमी है, और कुछ ऐसे ग्रह हैं राहु केतु, उनकी भी छाया ग्रह, उनकी भी थोड़ी सी अलग तरह की होती है, प्रभाव होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो इसमें नहीं बता रही हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ। अब जो सूर्य के लिए बता देते हैं, ग्रहों के राजा है जो हर महीने अपनी राशि बदल देते हैं। अभी जो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं आधे माह तक, फिर ये अपनी 16 दिसंबर से अपनी राशि बदल के वृश्चिक से धनु राशि में आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से मंगल के लिए बता देते हैं। मंगल जो है वृश्चिक राशि में 27 दिसंबर तक है, उसके बाद फिर वो भी अपनी धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी मित्र राशि है, और सूर्य की भी मित्र राशि है धनु राशि। तो इस तरह से सूर्य का और मंगल का लाभ होने वाला है। बुध जो है वो अभी जहाँ चल रहे हैं उससे 28 दिसंबर से फिर ही अपनी वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। काफी मतलब युति हो रही है वृश्चिक राशि और धनु राशि में इस समय। शुक्र जो है वो मार्गी उदयावस्था में अभी चल रहे हैं, जहाँ उसके बाद फिर ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, और फिर उसके बाद बकरी होके फिर से पुनः आ जाएंगे तुला से वृश्चिक, वृश्चिक से धनु में, और फिर बकरी होके फिर वृश्चिक राशि में। उसके वीडियो में शायद हो सकता है अलग से बताऊं या ना बताऊं, लेकिन इसमें मैं केवल इसमें बता रही हूँ कि वृश्चिक राशि और धनु राशि सबसे ज्यादा प्रभावित होगी दिसंबर के महीने में। आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए वीडियो। एक तो क्या है, अभी जैसे वृश्चिक राशि पे अभी धैया का भी प्रभाव है, और ढैया वाले थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड रहने वाले हैं, क्योंकि नवंबर से जो है 4 नवंबर से इन्होंने अपनी मार्गी हो गए हैं, तो ज्यादा प्रभाव हो रहा होगा शनि की वजह से। धनु राशि के बारे में बता देते हैं। धनु राशि किसकी? बृहस्पति की राशि है, पंचम भाव में ही चल रहे हैं, स्वामी राशि है। राहु चांडाल के साथ उनका जो एक राहु के साथ चांडाल युग जो बना था वो समाप्त हो गया है, इसलिए उसका पूरा फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ क्या है, आपके स्वामी राशि है और ये केंद्र भाव और कारक भाव, केंद्र भाव कारक भाव, इस तरह से अगर देखें तो ये भाव बहुत अच्छे होते हैं। मूल त्रिकोण में है अभी, अगर केंद्र में भी होती तब भी आपको उतना ही फायदा दे रहे होते। अब इसमें क्या है कि जब ये अभी बकरी है तो पिछले घर का भी प्रभाव देंगे इस समय। आपके लिए 7.5 का दौर समाप्त हो गया है। अब आपको खुशी खुशी और आपके जीवन की जो अधूरे काम है वो सब अब उसके लिए तैयार हो जाइए। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। पंचम भाव आपके किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है, और आपके मतलब पूर्व में किए गए जो कर्म उनका भी है। तो पूर्व में जो आपने प्रयास किए थे उनका फल अब तक नहीं मिल रहा था, वो मिलने वाला है। शनि डिले कर रहे थे, अब उसमें तेजी आ जाएगी। कार्य क्षेत्र में जो है आपके जो अभी तक परिणाम नहीं मिल रहे थे उससे अब आपको परेशानी हो रही थी, मतलब हर तरह से काम अटके हुए थे, उन कामों में प्रगति आ जाएगी। शनि इनकी जो दृष्टियां है बृहस्पति की, उनसे आपको धनागमन होता दिखाई दे रहा पूरा माह है। अगर आपकी मतलब कुछ शिक्षा में अवरोध आ रहा था वो अवरोध समाप्त होगा। अगर प्रेम में थे, विवाह में परिणत करने की आप इच्छा रखते थे, वो समय इसके लिए सूटेबल रहने वाला है। मैरिज लाइफ में कुछ अगर परेशानी थी तो वो स्मूथ
अब वैसे भी थी, अब भी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आपको बस केवल यही ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध किया तो शनि की और जो बृहस्पति की जो दृष्टि है जो पड़ रही है एक ही भाव पे, उससे आपको थोड़ी-सी हानि हो सकती है। क्योंकि जो बृहस्पति है वो तो ठीक है, लेकिन शनि की जो नीच दृष्टि है, उससे परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप नए काम की शुरुआत करते हैं, सेकंड हाल्फ के बाद आप करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। 16 दिसंबर के बाद हेल्थ सामान्य रहने वाली है और इसके साथ व्यापारी हैं, अगर व्यापार में विस्तार करने का समय अच्छा है, ये उचित समय है। इस समय व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो गुरु मंत्र कीजिए, गुरु को प्रबल करना है सबसे ज़्यादा। आपके लिए मंदिर में जाके सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं या केसर का तिलक लगा के या पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें उसकी रेमेडी मैंने अलग से बना के आप लोग को दी है। कौन से ग्रह को किस तरह से प्रबल करना है, ये आपके नेटल चार्ट पे भी निर्भर करता है। इसके अलावा अगली जो राशि बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि आपकी कौन है? शनि है। अभी भी साढ़े साथी के मतलब सेकंड भाव में है और लास्ट फेज में है आपके, मतलब अंतिम चरण पे है। तो सेकंड भाव उनका कारक तो नहीं है, लेकिन शनि बनाते हैं धनी और धन का भाव है ये तो। और आपकी स्वामी राशि है तो धन की तो प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, लेकिन परिवार से रिश्ते संभालना पड़ेंगे। पारिवारिक रिश्ते थोड़ी सी अनबन हो सकती है। अगर अपनी वाणी पे आप कंट्रोल रखते हैं तो आपके फिर धन आगमन होगा। इससे फिर आपके परिवार के रिश्ते भी संभल सकते हैं, अगर अपने आप को नियंत्रित रख पाए, अपनी बोली नियंत्रित रखें, जो कि कुंभ मकर राशि वाले करते हैं ऐसा कि उनको बोलने में थोड़ा सा परहेज होता है, ढंग से बात करते हैं। हर चीज में उनका क्या है, अनुशासन दिखाई देता है। तो और आपके जो दो और कारक ग्रह हैं बुध और शुक्र, हर एक के लिए बता रही हूँ कौन कौन से कारक ग्रह इस महीने आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो शुक्र इस समय मालव नामक महापुरुष आपके 10वें भाव में बना रहे हैं। तो 10वें भाव से संबंधित कोई परेशानी थी, जैसे आपका कोई आपके समाचार आने वाला था और आपने मतलब कुछ ऐसा अप्लाई किया था, उसमें अटके हुए थे। साढ़े साथ ये थोड़ा सा डिले कराते हैं शनि, लेकिन अब ये समय उसके लिए उचित है जब तक के शुक्र वहाँ है। तो कार्य क्षेत्र में अपार सफलता होती दिखाई दे रही है। बहुत सी अगर कोई परेशानी थी, विशेष तौर से अगर आप मेल हैं और फीमेल अगर आपकी बॉस है, उनसे आपको फायदा हो सकता है। स्त्री वर्ग से कुछ अच्छा फायदा होता दिखाई दे रहा है इस समय। विद्यार्थियों के लिए सफलता भरा समय है, धनागमन होता दिखाई दे रहा है। और राहु केतु की पोजीशन भी इस समय अच्छी है, विशेष तौर से राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है। संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। केतु 9th भाव में है तो वो अध्यात्म और धर्म के लिए बहुत अच्छा है। पिता के साथ अगर कोई संबंध खराब थे तो वो संबंध अच्छे होने वाले हैं, लेकिन उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। आपको अपनी माताजी और पिताजी की हेल्थ पे विशेष केयर करने की आवश्यकता है। और व्यय भी इस समय होता दिखाई दे रहा है, व्यय अच्छे काम में वो होगा। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है इस दौरान, तो बुध अगर आपके फेवर में है तो भाग्य का साथ रहेगा। भाग्य से हर अधूरे कार्य आपके पूरे होने वाले हैं। विदेशों में अगर आप कार्य कर रहे हैं या विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। और आपको जब भी कोई मतलब सौदा करते हैं, थोड़ा सा उस पर क्या है, ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, भ्रम ना आने दें। भाग्यवर्धक समय है, जो आप ठान लें इस समय जिस काम को, वो होने आपका कैरियर से रिलेटेड वो काम पूरा होने वाला है। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। फिर भी कोई परेशानी है तो शनि की उपासना कीजिए, शनि मंत्र कीजिए और छाया दान कीजिए। किसी भी तरह से अगर कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में भी जा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वो जो साढ़े साती ढैया वाले हैं, उनकी रक्षा की उनकी प्रॉमिस है कि शनि अगर किसी तरह से प्रताड़ित करेंगे तो हनुमान जी इनकी रक्षा करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। ये भी अभी शनि की ही राशि है, इन पे भी अभी साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है। और आपके बिल्कुल ऐसे मान के चलिए कि सस नामक जो पंचमा पुरुष आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, ये चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बस इनकी दृष्टि जो है वो खतरनाक हो सकती है, जो कि आपके 3rd भाव पे पड़ रही है। एक दृष्टि एक 7th पे, एक आपके 10th भाव पे। तो इसमें कुछ दृष्टियों का फायदा भी हुआ, ऐसा नहीं है पूरी दृष्टियां खराब होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपके 3rd भाव में पड़ रही, छोटे भाई बहनों से आपका मेल मिलाप जो अभी कुछ कमी थी, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 7th भाव पे जीवन साथी से
तुम तड़ाक ना करें, उनसे व्यवहार अच्छा रखें, प्रेममय रखें, संबंध बच जाएँगे फिर, क्योंकि और ग्रह आपके फ़ेवर में हैं। जैसे कि मंगल आपके 10वें भाव में है, तो वो आपको बहुत फ़ेवर करने वाले हैं, कारक भी हैं और इनका दिग्बली हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता होती दिखाई दे रही है। मालव्य नामक जो पंचमहापुरुष है, उसका आपको भी फ़ायदा होगा। भाग्य स्थान में बन रहा है, शुक्र की शुभता पूरे माह आपको देगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम में है तो प्रेम प्रसंग विवाह में परिणत करने का समय है। वैवाहिक संबंध उस पर काम करना पड़ेगा, उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। अगर नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिता का सहयोग होगा। और केतु अष्टम भाव में है, अध्यात्म में जुड़ के रहें, मेडिटेशन करें और स्पिरिचुअली कहीं कोई अगर ऐसी चल रही हैं गतिविधियां, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें। साढ़े साथी की रेमेडी जैसे कर रहे थे, शनि मंत्र करिए, छायादान करिए, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए जब तक कि साढ़े साथी है। बुध को प्रबल करना तो उसके शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, मिटेगा तो नहीं लेकिन थोड़ा उससे आपका बचाव रहेगा। अब आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि स्वामी राशि बृहस्पति है और आपके ये बृहस्पति जो है वो राहु से मुक्त हो गए हैं। गुरु चांडाल युग का निर्माण जो चल रहा था आपके सेकंड भाव में चल रहे हैं। उसके बाद फिर ये जैसे ही बदलेंगे फिर उसके प्रभाव अलग होंगे, उसको मैं आपको बताऊंगी बाद में। ये मई जो है आपका दिसंबर से मई तक का समय बहुत अच्छा है। साढ़े साथी का प्रथम दौर आप पे भी चल रहा है। कैरियर के लिए ये प्रारंभ का समय बहुत अच्छा है। जितना चाहे आप उसमें अपना उससे अपना फायदा ले सकते हैं, लेकिन वाद विवाद नहीं करना है। मति को अपना कैसे रखना है, मति भ्रम ना होने दें, अपने कंट्रोल में रखें। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, इसमें सफलता मिलना निश्चित है। मध्यम आय के बाद का समय जो है, मध्यम आय तक के लिए समय अलग है। मध्यम आय के बाद थोड़ा सा शत्रु भी शांत हो जाएंगे। व्यापार में आप कोई नई डील करना चाह रहे थे, फाइनलाइज वो कर सकते हैं। और अपना सूझबूझ से काम लें, जैसे मैंने बताया भ्रम ना आने दें। मानसिक क्लेश आपको इस समय सताता रहेगा। शनि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। आपको अपने आप को नियंत्रित रखना पड़ेगा। विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे या विदेश में रहने वाले लोगों के लिए पीआर वीजा के लिए अप्लाई किया था या उनसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करने की आपने इच्छा थी, इस समय उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा वैवाहिक संबंध पे आपको काम करना पड़ेगा और व्यय जरूर आपको थोड़ा सा सताएगा, उससे आपको मानसिक क्लेश होगा। राहु केतु के कारण आपको एक बात का विशेष ध्यान मीन राशि वालों को रखना है। जबकि राहु की आपकी राशि में है, केतु उसके अपोजिट रहते ही हैं। तो अगर पति पत्नी के रिश्तों में कहीं से खटास आ रही थी, इस समय अगर आप पिटीशन दायर करते हैं, अलगाव निश्चित है। अगर कोर्ट केस में निर्णय आने वाला है तो आपके फेवर में आएगा। अगर आप मतलब ऐसा बनता है कि नहीं जम रहा है हिसाब किताब, तो अलगाव होने में कोई बुराई नहीं है। आप चाहें तो इस समय पिटीशन दायर करके उस संबंध से, ऐसे संबंध से जिसमें क्लेश है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर सच में प्रेम करते हैं या दोनों में प्रेम भाव है, किसी भी तरह से आप मतलब टेम्परेरी एक दूसरे से नाराज हैं, तो उसके लिए फिर अभी समय नहीं है। इस समय फिर पिटीशन नहीं करना चाहिए आपको। फिर 18 महीने तक इंतजार करना चाहिए। अगर 18 महीने तक जैसे ही इनकी राहु केतु की पोजीशन बदलेगी, फिर आपके लिए जो मतलब अगर चाहें तो पुराना जो प्रेम संबंध है फिर से आपको विकसित हो सकता है। उसमें रिश्ते भी प्रगाढ़ होने वाले हैं। तो आपके लिए फिर समय मतलब जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर पे भी यही बात लागू होती है। उसके लिए 18 महीने तक इंतजार कर सकते हैं, तो करना कोई अनुचित नहीं है। फिर जैसे आपकी नेटल चार्ट कहती है वैसे ही करिए। फिर भी कोई परेशानी है तो छायादान करिए, शनि की रेमेडी जो मैंने बताई वो करिए और अपने स्वामी राशि को प्रबल करने के लिए पीली चीजें जो है वो उनका उपयोग ज्यादा करें और केसर का तिलक लगाएं। तो ये जो मैंने बताया इसको मिला के और जो 6 राशियाँ 8 राशियाँ अलग बताई हैं उनको मिला के देखना है। फिर आपके लिए जो दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।